रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक डच के साथ उपस्थित हैं। आज हम डच के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम डच के बारे में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, डच का हिंदी अर्थ करना होता है। यदि हम पूछा जाए आपसे डच माने क्या होता है, तो डच का मतलब होता है करना। डच डू का सिंगुलर फॉर्म है। वर्ब दो प्रकार की हैं, एक सिंगुलर दूसरी प्लूरल। वर्ब का जो मेन रूप है वह प्लूरल रूप होता है, और यदि हम उसमें डू या डज लगा देते हैं, डू या यदि हम उसमें एस या एस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। इसलिए जो डज है वह डू में ई एस लगा करके बना है, इसीलिए डज डू का सिंगुलर फॉर्म है। थर्ड पॉइंट है, डज एक सिंगुलर वर्ब है। चूंकि यह एक सिंगुलर फॉर्म है इसलिए यह एक सिंगुलर वर्ब है। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। क्योंकि डज एक सिंगुलर वर्ब है इसलिए सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। इसलिए पॉइंट नंबर 4 है जो डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। डज का प्रयोग मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों प्रकार से होता है। जो डज है उसको हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। डच का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। डच का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। डच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। हाँ, यदि हम वाक्य को एम्फेटिक बनाते हैं तो उसमें ज़रूर हम डच का प्रयोग सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने में किया जाता है, और इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग डच का करते हैं। तो ये कुछ डच के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम डच के बारे में कुछ और जानते हैं। डच का सबसे पहला प्रयोग देखते हैं हम एस मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। मेन वर्ब के रूप में डच का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जब हम डच के मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डच का प्रयोग करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि डज एक सिंगुलर वर्ब है इसलिए इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। ही डज हिज वर्क, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, डज मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ में सिंगुलर वर्ब डज का प्रयोग किया गया है। सी डज हर वर्क, यहाँ पर सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ में डज जो सिंगुलर वर्ब है उसका प्रयोग किया गया है। मोहन डज हिज वर्क, मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ में सिंगुलर वर्ब डज का प्रयोग किया गया है। सीता डज हर वर्क, सीता अपना काम करती है। तो यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल देखे हैं, उन सभी में प्रेजेंट टेंस है और जो डज है वह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। यहाँ पर डज के अलावा हमें दूसरी कोई वर्ब नहीं मिलती है, इसी कारण से डज स्वयं यहाँ पर मेन वर्ब का काम करती है। तो ये हमने देखा है जो डज है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है, और इसमें सब्जेक्ट डज और ऑब्जेक्ट जो इसका स्ट्रक्चर होता है। कुछ हमने एग्जाम्पल द्वारा इसको देख लिया। अब हम डच के बारे में कुछ और बातें देखते हैं। एस हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में डच का प्रयोग अब हम सहायक क्रिया के रूप में देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डच का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। डच का जो प्रयोग है वह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यदि हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम डच का प्रयोग करते हैं। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखता है। इसमें सब्जेक्ट है ही, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, लर्न मेन वर्ब है। सी डज नॉट स्विम इन द रिवर, वह नदी में नहीं तैरती है। सब्जेक्ट है सी, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, स्विम मेन वर्ब है। मोहन डज नॉट प्ले चेस, मोहन शतरंज नहीं खेलता है। सब्जेक्ट मोहन
डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब, चेस। तो यहाँ पर जिस वाक्य निगेटिव बनाया गया है, सोहन डज नॉट कम हियर, सोहन यहाँ नहीं आता है, ये भी एक निगेटिव सेंटेंस है। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनको हमने निगेटिव बना लिया है, इसलिए हमने उसमें डज नॉट का प्रयोग किया है। चूँकि डज नॉट एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्टों का प्रयोग होगा। ही, सी, मोहन, सोहन ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। डज के बारे में हम कुछ और जानते हैं। एस हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में। अब हम डज के हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया के रूप में देखते हैं। एच बी से प्रारंभ इंट्रोगेट, एच बी से प्रारंभ अफर्मेटिव। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। अभी हमने देखा था कि जो डज का प्रयोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं 4 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार एच बी से प्रारंभ अफर्मेटिव, दूसरा प्रकार एच बी से प्रारंभ निगेटिव, तीसरा प्रकार क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ अफर्मेटिव, चौथा प्रकार क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है निगेटिव। तो यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं एच बी से प्रारंभ अफर्मेटिव सेंटेंसों के बारे में, जो कि इंट्रोगेटिव हैं। जब हम एच बी से प्रारंभ अफर्मेटिव सेंटेंस हैं और वो इंट्रोगेटिव हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वह है डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। इसमें डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, वाक्य के पहले प्रयोग की गई है और वाक्य का अर्थ है तो इंट्रोगेटिव, परंतु ये सकारात्मक है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये अफर्मेटिव कहलाएगा, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। डज सोहन टेक टी, क्या सोहन चाय लेता है। डज सी मेक अ काइट, क्या वह पतंग बनाती है। डज बॉय डू हिज होमवर्क, क्या लड़का अपना गृह कार्य करता है। यहाँ पर हमने देखा है कि जो भी सब्जेक्ट थे ही, सोहन, सी और बॉय, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट थे। उनके पहले हमने डज का प्रयोग लगा करके इंट्रोगेटिव बना लिया है और ये सभी अफर्मेटिव हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। अब हम डज का दूसरा प्रयोग देखते हैं। एच बी से प्रारंभ निगेटिव। अब हम उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं जो एच बी से प्रारंभ है, परंतु उनमें नॉट भी है, अर्थात वे निगेटिव भी हैं। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर है डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। डज सी नॉट टेक टी, क्या वह चाय नहीं लेती है। डज सीता नॉट मेक अ काइट, क्या सीता पतंग नहीं बनाती है। डज बॉय नॉट डू हिज होमवर्क, क्या लड़का अपना गृह कार्य नहीं करता है। यहाँ पर हम सभी ने देखा है कि वाक्य का जो प्रारंभ है वो डज से किया गया है और इसमें नॉट भी साथ में लिखा हुआ है। तो ये एच बी से प्रारंभ सेंटेंस कहलाएगा जो इंट्रोगेटिव है और इसमें नॉट होने के कारण इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो अभी हमने देख लिया है जो डज है उसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं। अभी हम देख चुके हैं वे सेंटेंस जो एच बी से प्रारंभ थे। पहला अफर्मेटिव था, दूसरा निगेटिव था। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ सेंटेंस अफर्मेटिव। यहाँ पर देखते हैं एस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ अफर्मेटिव। यानी वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हैं लेकिन वे अफर्मेटिव हैं, अर्थात उनमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में डज का प्रयोग करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। वाई डज मोहन गो टू स्कूल, मोहन स्कूल क्यों जाता है। इसमें वाई क्वेश्चन वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, मोहन सब्जेक्ट है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल ये प्लेस है। नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट एग्जाम्पल है। व्हेन डज सीता टेक टी, सीता चाय कब लेती है।
इस सेंटेंस में व्हेन क्वेश्चन वर्ड है। हाउ डज ही मेक अ काइट, वह पतंग कैसे बनाता है। हाउ यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अ काइट ये ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क भी है यहाँ पर। वेयर डज बॉय डू हिज होमवर्क, लड़का अपना गृह कार्य कहाँ करता है। तो हमने अभी देख लिया है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हैं ये सभी वाक्य, इनमें नाट नहीं है अर्थात ये अफर्मेटिव हैं और सभी में प्रश्न पूछा गया है। इस कारण से ये था एच बी का वह प्रयोग जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में होता है लेकिन विच सेंटेंस अफर्मेटिव भी होते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रयोग। हेल्पिंग, एस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में QW से प्रारंभ निगेटिव, मतलब अब हम ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हैं लेकिन साथ साथ भी निगेटिव भी हैं अर्थात उनमें नॉट भी है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। इस अर्थ में इसका जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है वाई, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नॉट भी आ गया है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल ये प्लेस है। व्हेन डज सोहन नॉट टेक टी, सोहन चाय कब नहीं लेता है। इसमें व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, सोहन सब्जेक्ट है, नॉट आ गया है, टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टी ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क भी उपस्थित है। हाउ डज सी नॉट मेक अ काइट, वह पतंग कैसे नहीं बनाती है। वाई डज बॉय नॉट डू हिज होमवर्क, लड़का अपना गृह कार्य कहाँ नहीं करता है। तो ये सभी सेंटेंस थे क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ वाले जिनमें साथ में नॉट भी है। अब हम डज के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर है टू मेक एम्फेटिक, वाक्य को प्रभावपूर्ण बनाना। यदि हम किसी सेंटेंस को प्रभावपूर्ण या एम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो उस वाक्य में हम डज का प्रयोग करके एम्फेटिक बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जब एम्फेटिक बनाया जाता है तो डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन डज का प्रयोग जब सहायक क्रिया के रूप में किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो डू नॉट और डज नॉट या डज वाक्य पहले आएगी। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं एम्फेटिक बनाने वाले सेंटेंस का। ही डज ब्रिंग ट्वाइस, सॉरी यहाँ पर ब्रिंग्स लिखा जो गलत है, सही है ही डज ब्रिंग ट्वाइस, वह खिलौने अवश्य लाता है। सी डज कम अगेन, वह अवश्य फिर से आती है। सीता डज मेक अ काइट, सीता पतंग अवश्य बनाती है। मोहन डज ईट एन एप्पल, मोहन सेव अवश्य खाता है। यदि हम इनमें से डज हटा देते हैं तो पहला वाक्य क्या बन जाएगा, ही ब्रिंग्स ट्वाइस, वह खिलौने लाता है। जब हम लिख देंगे ही डज ब्रिंग नॉट ब्रिंग्स, ब्रिंग गलती से लिखी है स्पेलिंग, ही डज ब्रिंग ट्वाइस, वह खिलौने अवश्य लाता है। सी डज कम अगेन, वह फिर से अवश्य आता है। सीता डज मेक अ काइट, सीता पतंग अवश्य बनाती है। मोहन डज ईट एन एप्पल, मोहन सेव अवश्य खाता है। तो हमने अभी यहाँ पर डज के बहुत सारे प्रयोग देखे हैं। डज का प्रयोग हमने मेन वर्ब के रूप में देखा, डज का प्रयोग हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा, डज का प्रयोग हमने वाक्य को एम्फेटिक बनाने में देखा है। डज का प्रयोग में से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, परंतु यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तो वाक्य एम्फेटिक बन जाता है। तो यदि आप सभी चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर के और अधिक रूल्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रैकवर्ड सर की क्लास। धन्यवाद।